प्यारे बच्चे, हम लोग आज पढ़ेंगे हमारे अतीत कक्षा 6 का अध्याय 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। जब शंकरन उठा तो उसने क्या देखा? जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। शंकरन के नाना नानी कहाँ जा रहे थे? शंकरन के नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल की अंग्रेजी होती आल्तो। चुनाव केंद्र, इलेक्शन सेंटर। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उत्साहित मतलब एक्साइटेड। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। शासकों मतलब होता जो हम पर शासन करे, उनका चुनाव करने जा रहे हैं। चुनाव का प्रक्रिया क्या है? चुनाव का प्रक्रिया ये है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है, उसको चुनाव के समय वोट डालने का अधिकार होता है। अर्थात जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो वोट नहीं डाल सकता है। एक्साइटेड मतलब उत्साहित। चुनाव केंद्र, इलेक्शन सेंटर, दरअसल आल्दो। चलिए आगे देखते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते चले आ रहे हैं। हम लोग अपने शासकों का चुनाव किसके जरिए करते चले आ रहे हैं? मतदान के जरिए। शासक मतलब हो गया द पर्सन हु रूल ऑन अस, जो व्यक्ति हम पर शासन करे, जो अपने नियम कानून चलाए। चुनाव, इलेक्शन। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? आज शासक बनने के लिए चुनाव प्रक्रिया है, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः मतलब पॉसिबली जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। जन मतलब हो गया पीपल, यानी कि राजा किसके द्वारा चुने जाते थे? लोगों द्वारा। संभवतः मतलब सर्टेन नहीं है, परंतु लेकिन करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए मतलब इस्टेब्लिश्ड। राजा के रूप में इस्टेब्लिश हो गए। दे हैव बीन इस्टेब्लिश्ड एज अ किंग। आगे देखिए, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता था जिसमें राजा को लगता था कि उसको कोई हरा नहीं सकता है। वो एक घोड़े को छोड़ता था और वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था उस घोड़े को सब लोग जाने देते थे, कोई रोकता नहीं था। और ये मान लिया जाता था कि जिस क्षेत्र से वो घोड़ा गुजरा, उस घोड़े ने उस राजा को अपना राजा मान लिया है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये लगता था कि मैं उस राजा से ताकतवर हूँ, तो उस घोड़े को पकड़ लेता था और उससे युद्ध करता था। अगर युद्ध में हार जाता था फिर घोड़ा आगे बढ़ता था। अगर युद्ध में जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया है वो हार जाता था, तो जो राजा जीतता था वो राजा बनता था।
आगे देखिए, इनमें एक घोड़े को राजा के लोगों के देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। स्वतंत्र विचरण के लिए यानी कि फ्री, स्वतंत्र मतलब फ्री, मतलब दैट हॉर्स में गो एनीवेयर, वो हॉर्स कहीं भी जाता था, लेकिन किसकी देख रेख में? राजा के लोगों की देख रेख में। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर कोई राजा किसी राज्य में वो घोड़ा चला गया और उस राज्य के राजा ने उस घोड़े को रोका तो उस राज्य के राजा को क्या करना पड़ता था? जिसने अश्वमेध किया है उससे लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, मतलब जिस जिस राज्य से वो घोड़ा गुजरा है उन राज्य के राजाओं को वहाँ आमंत्रित किया जाता था। कौन आमंत्रित करता था? जिसने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया है। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों यानी कि पंडितों, यह यज्ञ विशेष पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। संपन्न करने की अंग्रेजी क्या होती? देखिए, संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था, मतलब पुरोहितों को उपहार भी दिया जाता, गिफ्ट दिया जाता था। पुरोहितों को, पंडितों को गिफ्ट दिया जाता, पैसे, रुपए, पैसे, सोना, चांदी, जमीन, घोड़े आदि दिए जाते थे पुरोहितों को। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। समझिए आप कि जो राजा अश्वमेध कर रहा है वो अपने आप को सबसे शक्तिशाली राजा मानता था और वो ये प्रूव करना चाहता था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। इसके लिए वो अश्वमेध यज्ञ करता था। अश्वमेध यज्ञ कौन संपन्न कराता था? पुरोहित। पुरोहित को इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए उपहार दिए जाते थे। जब अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाता था तो राजाओं को बुलाया जाता था, जिसके जिसके राज्य से उभड़ा गया है वो राजा भी राजा के लिए उपहार लाते थे और ये मान लिया जाता था कि जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा है। आगे देखिए, इन सभी आयोजनों मतलब कार्यक्रम, जैसे आपका बर्थडे का आयोजन, आपके बर्थडे का जो आयोजन है वो कार्यक्रम, तो उसी तरह से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। जैसे आपका बर्थडे हो रहा है तो आपका मुख्य स्थान है, सब लोग आपको गिफ्ट देंगे, सब लोग आपके संग फोटो खिंचवाएंगे। उसी तरह से राजा भी एक ऐसा व्यक्ति हो जाता था जिसका मुख्य स्थान होता था। उसे कहाँ बिठाया जाता था? उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल, बाघ मतलब तो शेर या चीते की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। राजा का जो सारथी है, जो राजा का घोड़े को हाँक रहा है, वो उसका कंपेनियन, सहचर मतलब साथी, सहचर मतलब साथी जो साथ साथ रहे। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता